फ्यूनरल हो गया? क्यों? तुम क्यों पूछ रही हो? तुम तो एक बार भी नहीं आई, ना ही मंदिरा को आखिरी बार देखने, ना ही मेजर को तसल्ली देने। वरुण, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं वहां क्यों नहीं आई। हाँ जानता हूं मैं, बहुत साल पहले हुए किसी हादसे की वजह से ना, जब तुम्हें टीनेजर थी। उफ, कम ऑन ऋतु, ग्रो अप। इस डर को, इस वहम को अपने जहन से निकालो। वरुण प्लीज मुझे तंग मत करो। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। वैसे भी मेरा दिल बहुत घबरा रहा है टाइगर को लेकर। क्यों? अब क्या हुआ तुम्हारे टाइगर को? टाइगर कल से घर नहीं आया है। मुझे डर लग रहा है कि कहीं वो... क्या लगता था कि वो मर गया? वरुण, अगर ऐसा कुछ भी हुआ ना, तो हम लोग यहां एक मिनट के लिए भी नहीं रहेंगे। We'll go back to Bombay. मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने आपके घर की लाइटें ऑन देखी। मैंने सोचा कि शायद आप अभी तक सोई नहीं है, इसलिए मैं चला आया। इतने सालों से सो नहीं पाया था, अब सो सकूंगा, क्योंकि अब मुझे अपनी बीमार बीवी की तीमारदारी करने की जरूरत नहीं। मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई है। मैं आपका दुख समझ सकता हूं। इतने सालों साथ निभाने के बाद आपको तो बहुत अकेलापन महसूस हो रहा होगा। ट्रिक। अरे नहीं, मैं नहीं पीऊंगा, थैंक्स। माफ कीजिएगा, मैं भूल गया था कि आप डॉक्टर हैं। आप मेरा साथ कैसे दे सकते हैं? नहीं, ये बात नहीं है। अच्छा चलिए, I'll have one drink to keep you company. Cheers. Just relax. I'm okay, लेकिन आप कुछ टेंशन में नजर आ रहे हैं। इफ डॉक्टर वरुण बहुत ज्यादा पर्सनल बात ना हो तो प्लीज मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। I mean nothing serious. वो सिर्फ ये कि हमारा टाइगर कल से लापता है और ऋतु उससे बहुत प्यार करती है। मुझे बस डर है कहीं उसको कुछ हो ना गया हो, नहीं तो वो बहुत अपसेट हो जाएगी। आई थिंक तुम्हारे टाइगर को जरूर कुछ हो गया है, सम एक्सीडेंट और समथिंग। आपको ऐसा क्यों लगता है? नहीं, वो मेरे गार्डन के पीछे कुछ मरा हुआ। नहीं, वो टाइगर नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी कैन यू शो मी? आई इधर आओ, ये देखो। लगता है किसी ट्रक ने कुचल दिया। नहीं, ट्रक ने नहीं। लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा। गॉड, ही वाज सो क्यूट। इतने सालों हमारे पास था। ही वाज सो काम, सो पीसफुल। मैं अब क्या करूंगा? यू नो ऋतु, मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। पता नहीं उसको बताऊंगा कैसे। उसे बताने की जरूरत नहीं डॉक्टर। हाँ, अभी नहीं, लेकिन कभी ना कभी तो बताना ही पड़ेगा ना। नहीं, उसे कभी बताने की जरूरत नहीं डॉक्टर। क्या कह रहे हैं आप मेजर? पता नहीं तुम्हें ये सब बताना भी चाहिए कि नहीं। क्या नहीं बताना चाहिए? तुम इसे उठाओ, मैं फावड़ा लेके आता हूं। हाँ? फावड़ा? हाँ, हम इसे वहां ले जाएंगे। वहां कहां? उस जानवरों के कब्रिस्तान में? नहीं, उससे भी आगे। कब्रिस्तान से आगे? हाँ, वहां एक और कब्रिस्तान है।
रूही पास ने जानवरों के कब्रिस्तान के आगे दफनाने की एक और जगह बना रखी है, जहां सिर्फ तांत्रिक या उनके घर वालों को ही दफनाया जाता है। जानते हो, उस जगह में एक खास शक्ति है। वहां जिसे भी दफनाया जाता है वो अगले दिन फिर से जिंदा होकर वापस आ जाता है। ऐसा लोग कहते हैं ना। अरे हमारे देश में तो सैकड़ों ऐसी जगह हैं जिनके साथ कोई ना कोई कहानी जुड़ी हुई है, और हर एक कहानी पहले से ज्यादा अजीब और ज्यादा भयानक होती है। इस कहानी में कोई खास बात नहीं। कोई खास बात नहीं? चलो मैं तुम्हें एक दूसरी कहानी सुनाता हूं। कहानियां बहुत हो गई। अगर आपका कोई अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है तो मुझे बताइए, वरना मेरी बीवी मंदिरा 5 साल पहले मंदिरा को कैंसर हो गया। डॉक्टर्स पूरी कोशिश कर रहे थे, मगर फिर दवाइयों ने भी असर दिखाना बंद कर दिया। मैं शायद किसी मिरेकल के इंतजार में था, एक ऐसा मिरेकल जो मेरी मंदिरा को फिर से ठीक कर देगा। उस सुबह वो कुछ बेहतर लग रही थी और मेरी उम्मीद को और भी हौसला मिल रहा था। मैं उसे बहुत प्यार करता था। मेरी जिंदगी में उसके सिवा और कोई नहीं था। या यूं समझो कि मंदिरा ही मेरी जिंदगी थी। मंदिरा! और मेरी जिंदगी ही मेरे हाथों से छूटी जा रही थी। मैं अभी डॉक्टर को बुला के लाता हूं। नहीं। क्यों? दवाइयों और इंजेक्शंस का दर्द अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। इस शरीर में अब कुछ भी तो नहीं बचा। नहीं मंदिरा। मेरे पास आइए प्लीज। हाँ हाँ, मुझे बतलाओ, कहाँ तकलीफ है, कहाँ दर्द है? अभी तो आपकी आंखों में दिखाई दे रही है। मेरे लिए कब तक परेशान होते रहेंगे? आई लव यू मंदिरा। तुम्हें कुछ नहीं होगा। मेरे पास आइए। आई एम सॉरी। किस लिए? कि हमारी औलाद नहीं हो पाई। कम ऑन। देखो, तुम्हारे पास मैं हूं, मेरे पास तुम हो। क्या ये काफी नहीं? और क्या चाहिए हमें? हाँ, और मेरे जाने के बाद? तुम कहीं नहीं जा रही, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, समझी तुम? आज तक मैं मौत से सिर्फ आपकी खातिर लड़ती रही। अब मुझसे और दर्द बर्दाश्त नहीं होता। मेरी मौत मुझ पर कम, आपकी आंखों में ज्यादा दिखाई देती। ये जानते हुए भी कि मौत मुझे इस दर्द से छुटकारा दिला देगी, मैंने कभी मौत की कामना नहीं की। सिर्फ ये सोचकर कि मेरे जाने के बाद आपका क्या होगा। क्या होगा मेरा क्या होगा? मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझसे ये दर्द और बर्दाश्त नहीं होता। मुझे मर जाने दीजिए प्लीज। नहीं मंदिरा, नहीं नहीं। मैं हार चुकी हूँ। अगर इसको जीना कहते तो मरना कैसा होता होगा? नहीं मंदिरा, ऐसा मत कहो। I love you, I love you। तुम नहीं रहोगी ना तो मैं भी जिंदा नहीं रह पाऊंगा। I love you too। अपने आप को और परेशान मत करिए। नहीं। मैं जब तक आपका साथ दे सकती थी मैंने दिया,
लेकिन अब और नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं नहीं मंदिरा, मंदिरा ऐसा मत कहो। आई लव यू मंदिरा, तुम मुझे अकेले छोड़कर नहीं जा सकती, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। लव यू। आई लव यू। उस रात वो मर गई। I love you, Mandira. आधी रात के बाद उसके शरीर को उठाकर उस कब्रिस्तान में और मंदिरा को मैंने वहां दफन कर दिया। मंदिरा वापस आ गई, मगर उसकी आत्मा काली हो गई थी। वो बिल्कुल बदल गई थी। एकदम भयानक। मुझे उसे बेड़ियों में रखना पड़ा। मुझे तो अब भी यकीन नहीं आ रहा है। तो आजमा के देख लो। लेकिन मेजर, इतनी रात गए यहाँ। मेरे पीछे चले आओ और पीछे मुड़ के मत देखना। डरना मत डॉक्टर, और ना ही रुकना। मुझे ये रास्ता अच्छी तरह पता है। यहाँ दलदल तो नहीं है? इस अंधेरे में दलदल के अलावा और भी अजीब सी चीजें नजर आएंगी। हवा में एक अजीब सा भारीपन होगा और सनसनाहट होगी, जैसे इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड। एक दो जगह तो अजीब सी शक्लों में आग नजर आएगी, लेकिन उनकी तरफ देखना मत। डरना मत, अगर नजर टिक भी जाए तो नजर हटा लेना। कभी तुम्हें चमगादड़ों और उल्लुओं के चीखने की आवाज सुनाई देगी, लेकिन डरना मत, चले आना। मेरे पीछे चले आओ। मेजर, 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 कहाँ हैं आप? मेजर, मेजर, ये कहाँ जा रहे हैं आप? मेजर, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मेजर, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मेजर, 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 कहाँ हैं आप? मेजर, 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 कहाँ हैं आप?
ये सब क्या था? पता नहीं, कोई जानवर होगा। चलो बस हम पहुंच गए हैं, आओ। पीछे मत देखना। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि ये जरूरी है कि ये काम तुम खुद ही करो। हर कोई अपने चाहने वाले को खुद ही दफनाता है, यही इस जगह का कानून है। ये बताइए मेजर, कि आप इतनी जिद करके मुझे इस जगह पर क्यों लाए? रूई पास का कहना था कि जो यहां एक बार आता है उसे दोबारा आना पड़ता है। मैं खुद को रोक नहीं पाया और तुम्हें यहां पर ले आया, और आज ये बात मेरे बारे में सच साबित हो गई। डिक, कम ऑन, डिक। टाइगर, 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 टाइगर! Oh my God! वरुण! वरुण! वरुण जल्दी यहाँ! वरुण! क्या हुआ? वरुण! क्या हुआ? टाइगर को देखो जरा। जब से ये वापस आया अजीब अजीब सी हरकतें करता है। मेरी तरफ ऐसे देखता है जैसे पहचानता ही ना हो मुझे। दूध भी नहीं पीता है और इसमें से एक अजीब सी बदबू आती है, जैसे कि कचरे के डब्बे में से निकल के आया। मैं तो तुमसे पहले भी कह चुका हूँ, ये बिल्लियाँ बड़ी स्ट्रेंज होती हैं। हमें कुत्ता रखना चाहिए था। यार देखो, मुझे देरी हो रही है, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। हाँ? तुम जा रहे हो? हाँ। तुम कुछ भूल तो नहीं रहे हो? नहीं, क्या? कोई बात नहीं, तुम्हें याद ही नहीं है तो फिर मैं शाम को बताऊंगी। ओके, ओके, बाय। आपका नाम? शशिकांत चौहान। शशिकांत चौहान। उम्र? 36 ईयर्स। 36 ईयर्स। और आज है, ओह माय गॉड, आज 30 सितंबर है। हाँ सर। मेरी वेडिंग एनिवर्सरी और मैं भूल गया। सिस्टर प्लीज आप संभालिए। हाँ, मैं आता हूँ। एक्सक्यूज मी। God, how could I forget?
कमाल है, कैसे चलाते हैं लोग यार। मैं जानता हूं इसे पीने से तुम्हारा गम कम नहीं होगा, लेकिन उस गम से लड़ने के लिए ताकत जरूर मिलेगी। कम ऑन, हैव अ ड्रिंक। फ्यूनरल कब है? मैं अभी तक सोच नहीं पाया। लेकिन तुम कुछ तो सोच रहे हो। पोस्टमार्टम तक तो वेट करना ही पड़ेगा, फ्यूनरल तो उसके बाद ही होगा। देखो, मैं तुम्हारे गम में शरीक हूं, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा। जो गलती मैंने मंदिरा को लेकर की थी, उस गलती को तुम कभी दोहराने की कोशिश मत करना, प्लीज प्लीज। कौन सी गलती? तुम अच्छी तरह जानते हो मैं किस गलती की बात कर रहा हूं। मत कीजिए डॉक्टर साहब। मैं जानता हूं आप यहां क्यों आए हैं, लेकिन मैं इन मुर्दों का रखवाला हूं और इस लाश को यहां से ले जाने नहीं दूंगा मैं आपको।
अभी तक नहीं आया। मंदिरा, मंदिरा तुम? हाँ मैं फिर वापस आ गई। लेकिन मैंने तो तुम्हें मार डाला था, याद आया ना? आगे मत बढ़ो, आगे मत बढ़ो। पहले तो तुम मुझे हमेशा अपने पास रखते थे, अब क्यों नहीं? तुम मंदिरा नहीं हो, तुम बदल चुकी हो। तुम्ही ने मुझे बदला है। आगे मत बढ़ो वरना गोली मार दूंगा। और मैं मर जाऊंगी ना? मैं कहता हूँ आगे मत बढ़ो। चलाओ गोली, आगे मत बढ़ो। चलाओ गोली, मंदिरा नहीं। चलाओ गोली, मंदिरा। चलाओ गोली। मेजर साहब, ओह माय गॉड, ये क्या? मेजर, मेजर, ओह नो, ओह नो, ओह नो, ओह माय गॉड। हाँ मेजर साहब, क्या हुआ? क्या? कौन? बोलो मेजर साहब, बोलो।
नहीं नहीं बिशप, नहीं बिशप, नहीं। Oh no! वरुण, 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 कौन है? तुम? हाँ वरुण, मैं वापस आ गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है? मुझे छू के देखो। तुम रुक क्यों गए वरुण? ओ मेजर, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्ही ने तो मुझे उस दुनिया से वापस बुलाया। नहीं, तुम बदली सी लगी हुई। मेरे पास आओ वरुण, मुझे अपनी बाहों में लो। मैं अब तुमसे और दूर नहीं रह सकती। मेरे पास आओ वरुण। नहीं, मेरे पास आओ वरुण। मेरे पास आओ वरुण। मेरे पास आओ वरुण। नहीं, नहीं, तुम ऋतु नहीं हो। हाँ, मैं ऋतु नहीं हूं। नहीं,
मैं यहाँ हूँ वरुण। वरुण, वरुण, मार डाला मैंने इसको मार डाला। मेरे साहब देखा, मैंने ऋतु को मार डाला जैसा तुमने मंदिरा को मारा था ना, मैंने उसे मार डाला। तुम पूछते थे ना फ्यूनरल कब है? अब है इसका फ्यूनरल। अरे जल्दी डॉक्टर को बुलाओ, इमरजेंसी है। डॉक्टर जल्दी कीजिए, इमरजेंसी पेशेंट प्लीज। सिस्टर गेट द सलाइन। हो सकता है इनको बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़े। मगर एम्बुलेंस तो दूसरा इमरजेंसी पे गया है डॉक्टर। तो ऐसी इमरजेंसी में क्या तुम लोग पेशेंट को मरने के लिए छोड़ देते हो क्या? इधर ऐसा ही होता है डॉक्टर साहब। आप नए नए हैं, आज आपका पहला दिन है, इसीलिए बता रहा हूं। ऐसी इमरजेंसी से निपटने के लिए इस हॉस्पिटल में कोई सहूलियत नहीं है। अरे ये आदमी तो मरने वाला है और उसको मालूम है ये बात अच्छा से। आपको मालूम है डॉक्टर, आपसे पहले यही तो डॉक्टर था इधर। लोगों का कहना था कि इसने अपनी बीवी का खून कर दिया था। आपको मालूम है आपसे पहले यही तो यहां का डॉक्टर था। लोगों का कहना है कि इसने अपनी पत्नी का खून कर दिया। अरे जस्ट होल्ड हिम कैप्टन। रोहिता के श्राप से बचना नामुमकिन है। फॉर गॉड सेक भिक्खू दादा, अपनी बकवास बंद करो, जल्दी से ऑक्सीजन लाओ। कोई फायदा नहीं डॉक्टर, ये आदमी तो मर चुका है।